हेलो दोस्तों, उनके सेवन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चूँकि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में यूपीएससी और ट्यूटोरियल के बारे में देखा था, जो फिनटेक होता है। एक्चुअली फिनटेक के आधार पर हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअली फिनटेक होता क्या है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने उसकी चर्चा भी क्यों किया था कि जो चर्चा में इसका एक्चुअली इसका फिनटेक का जो है इसका उपयोग चर्चा में क्यों आया। तो इसका जो मैं बताया था कि जो डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेंटर है, उसमें इसका आयोजन किया गया। इस वित्तीय तकनीकों को हम क्या बोलते हैं? फिनटेक बोलते हैं, राइट। उसकी अगली मैंने जो पॉइंट बात की थी, वो जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स के रिगार्डिंग मैंने बात किया था कि जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उन्होंने कहा था कि जो ये वित्तीय समावेशन है उसका पुनः आकार देने के लिए जो फिनटेक की हमारे लिए अपार क्षमता वाला एक फिनटेक योजना है। देन उसके पृष्ठभूमि के बारे में मैंने देखा था। जो पृष्ठभूमि में मैंने ये बताया था कि जो उसके रिगार्डिंग जो भारतीय फिनटेक प्रणाली है, उसकी तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है, जिसमें क्या होता है 2014 के बाद लगभग $6 बिलियन जो है उसमें निवेश किया गया फिनटेक के रिगार्डिंग। तो अगला जो पॉइंट होगा उसमें हम देखेंगे जो फिनटेक है, एक्चुअली ये फिनटेक है क्या। तो फिनटेक दोस्तों ये है, फिनटेक जो होता है कि वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को फिनटेक ही क्या कहा जाता है। मतलब वित्तीय कार्यों में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है उसे ही हम फिनटेक कहते हैं। लेकिन जो फिनटेक की होती है, जो फिनटेक पारंपरिक जो वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में जो होता है वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन के आधुनिक तकनीकी का क्या है, वो कार्यान्वयन है, ठीक, राइट। देन उसके बाद मैंने देखा कि जो उसकी जो वर्तमान में कोर बैंकिंग सिस्टम है, यानी बैंकिंग सिस्टम में टेक्नोलॉजी के जो इस्तेमाल किया गया, उसमें क्या हुआ, पैसे के लेन देन में आसान हो गया। किसके रिगार्डिंग? जो यूपीआई है, जो भीम यूपीआई है, उसके जो पैसे भेजने की जो पैसे भेजा जाता था, उसके रिगार्डिंग जो हमारी फिनटेक की योजना थी, इससे क्या हुई, समस्याएं काफ़ी हमें हल हो गई। रिगार्डिंग द बैंक के जो फिनटेक योजना है, उसकी कंपनियों के साथ में क्या किया, उसको जोड़ रखा। क्योंकि जो आज की जो फिनटेक कंपनियां हैं, उसकी वजह से ही क्या थी, बैंक में अपनी मोबाइल जो था, उसकी मोबाइल वॉलेट सर्विस लॉन्च को पाने में सक्षम थे, जिसके कारण वो उस फिनटेक कंपनी को अपने साथ में क्या किया, जोड़ लिया। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो फिनटेक स्टार्टअप ऐप था, मतलब जो फिनटेक का जो स्टार्टअप ऐप था, उसको उन्होंने क्या किया, बैंकों के लिए पेमेंट, कैश ट्रांसफ़र जैसी सर्विसेज को काफ़ी मददगार साबित हो गई। और उन्होंने देश में जो भी दूर दराज के जो भी इलाकों में जो बैंकिंग सर्विसेज होती थी, उसको उपलब्ध करा रहे थे, जो कि फिनटेक के द्वारा किया जाता था। मतलब कहने का अर्थ ये है, जो फिनटेक का जो स्टार्टअप बैंक था, जिसके लिए पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती थी, सर्विसेज के लिए मददगार साबित होता था, उसके लिए जो मतलब ये दूरदराज के जो भी इलाके में जो बैंकिंग सर्विसेज क्या कराई गई, फिनटेक के द्वारा उपलब्ध करा रहे, अब करा रहे हैं। लेकिन वो जो फिनटेक जो प्रदाता अब जो थे, वो बचत, उधार, बीमा पर उन्होंने क्या किया, वित्तीय उत्पादों और सलाहकारी सेवाओं को भी क्या किया, उन्होंने शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन जो इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2029 में, उससे पहले जो एक फिनटेक की रिगार्डिंग उन्होंने जो फिनटेक कहा, फिनटेक ये क्या है, जो केपीजीएम की रिपोर्ट होता है, उसके मुताबिक जो जिस वक्त में जो फिनटेक सेक्टर यानी 33 अरब जो डॉलर हैं, जो क्या है 2020 तक जो हुए हैं, वो 73 अरब डॉलर तक क्या हो पहुँच गया है। मतलब 2020 तक उन्होंने क्या कहा कि 2020 तक 33 अरब डॉलर से 73 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है, उन्होंने एक अनुमान लगाया था, और वाकई 73 डॉलर तक पहुँच गया। उसके बाद इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन्होंने ये बताया कि जो वैश्विक फिनटेक निरीक्षक मंच था, उसे मेडिसी और जून स्टार्टअप को द्वारा जारी की गई, जो कि इंडियन फिनटेक रिपोर्ट 2019 के अनुसार 338 ऋण प्रदाताओं ने उसका स्टार्टअप किया, और जो घरेलू उपभोक्ताओं के साथ उन्होंने सक्षम होकर लघु माध्यम उद्योग के क्षेत्र को क्या करना, उन्होंने लक्षित कर दिया। और उन्होंने इंडिया फिनटेक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कंपनियों द्वारा उन्होंने भारत के ऋण बाजार में क्या किया था, वर्तमान योगदान 23% था, जिसकी वजह से उन्होंने 2023 तक 48% का उन्होंने क्या किया, अनुमान लगाया कि जो 2023 तक है 23% से बढ़कर 48% तक उनका योगदान हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट में उन्होंने फिनटेक का ये 2019 का जो उन्होंने फाइंड आउट किया, उन्होंने ये किया कि जो फिनटेक का ऋण सेवाओं के उच्च जो ब्याज थे और गैर निष्पादित संपत्तियों के आकार का अभाव होने के कारण उन्होंने ऑनलाइन तंत्र के प्रमुख चुनौतियों को माने जाते थे। रिगार्डिंग द फिनटेक के अनुसार उन्होंने ये भी बताया था कि जो वर्तमान में जो 338 ऑनलाइन ऋण प्रदाताओं का स्टार्टअप है, वो क्या है, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के लिए ही लक्षित कर रहे हैं, जो कि फिनटेक कर रहा है। और उसके निष्कर्ष के बारे में देख ली तो जो निष्कर्ष दोस्तों वो क्या है, देश में जो पेटीएम और मोबाइल
मोबीक्विक और फ्री चार्ज के जैसी कंपनियां जो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और बैंकों के साथ उन्होंने समन्वय से छोटी कंपनियों को भी अपने नए आइडिया पर काम कराने का मौका मिल रहा है, जो कि देश की इकोनॉमी को क्या है कैशलेस बनाने में क्या कर रहा मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कंपनियों को भूमिका आने वाले दिनों में उन्होंने क्या करा बढ़ा सकती है, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने पेटीएम, भीम यूपीआई एंड देन फ्री रिचार्ज को तेज़ी से उन्होंने कंपनियों को क्या किया आगे बढ़ाने की काफ़ी फिनटेक द्वारा कोशिश की जा रही कि अगर ये बढ़ गया तो जो भूमिका आने वाली कंपनी होगी उसकी क्या होगी, काफ़ी उसकी दिनों में वो क्या होगी, काफ़ी बढ़ोतरी उसकी हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हम लोग का सेकंड सेशन में फिनटेक का, जो कि आज ख़त्म हो गया फिनटेक। तो दोस्तों आई होप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली जो फिनटेक है, फिनटेक होता क्या है, देन फिनटेक का प्रमुख चर्चा क्यों हुई इसके, और 2019 रिपोर्ट के अनुसार फिनटेक का क्या कार्य था, देन उसके निष्कर्ष के बारे में हम लोगों ने देखा कि इसका निष्कर्ष क्या है एक्चुअली। तो आई होप मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और अगले क्लास में देन मैथ्स स्टार्ट किया जाएगा। कुछ कमेंट्स आए थे जिसके अनुसार हमें एडिटोरियल स्टार्ट करना पड़ा, देन आए क्लास में हम फिर कंटिन्यू मैथ्स करेंगे, राइट। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन हो उसकी जो भी वीडियो आए उसके सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि आज की आपको क्लास कैसे लगी। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।